नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी TCEE में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो कोर्स है ये यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और डिफरेंट स्टेट्स की PCS एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। और अभी तक हम लोग इसमें 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये हमारा 10वां लेक्चर रहने वाला है। और अगर अभी तक आपने 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। इस कोर्स के 9 लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और इसी तरीके से अपने आप को एनवायरमेंट इकोलॉजी में पारंगत कीजिए, क्योंकि ये कोर्स जो है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में और यही हमारा मेक एंड ब्रेक सेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए। हाँ, और ये मैं बताना चाहूँगा ये कोर्स एकदम फ्री है, तो आप लोग पढ़िए। और इस कोर्स का मैं हिंदी वर्जन भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। चलिए, अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है हम लोग टुंड्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में भी हम लोग करंटली पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने टुंड्रा पढ़ लिया है, टैगा पढ़ लिया है और टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब उष्ण कटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय इकोसिस्टम, उष्णकटिबंधीय बायोम, जिस भी सापेक्ष में आपको समझना हो। तो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि उष्णकटिबंधीय होता कहाँ है। देखिए, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ये आपका 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये जो इस क्षेत्र में जो वन होते हैं, ये वाले क्षेत्र में इक्वेटोरियल से 30 डिग्री अप एंड 30 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब कहीं पर ये डिसिडियस होते हैं, अगर वर्षा की मात्रा जो बारिश से कम होती है तो वहाँ उसको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। कहीं पर बारिश होती है तो उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल देते हैं। सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है वन बोलते हैं। और ये मतलब नीड के अकॉर्डिंग, मतलब जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर है, रेनफॉल है, टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग ये जो है इसकी जो परिभाषा चेंज होती रहती है। बट लार्जली ये 30 डिग्री अप यानी नॉर्थ और 30 डिग्री डाउन में ये वन पाए जाते हैं, इकोसिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैं आपको बताता जा रहा हूं कि इसका एक ही है, बस वहां पे एक जो कंडीशन है, मतलब वर्षा की कंडीशन है। देखो ये क्या होता है कि ये बहुत ही, मतलब इसको बोल सकते हैं कि विश्व सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है इन्हीं वनों से हमको मिलता है। तो देखिए अब डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो स्पेल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लग्जरियंट फॉरेस्ट फाउंड इन वेट ट्रॉपिकल अपलैंड एंड लोलैंड अराउंड द इक्वेटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए ये ट्रॉपिक है 0 डिग्री यहाँ के, और यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है, तो यहीं पर ये वन जो देखिए पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द विच वर्ल्ड वाइड मेक अप द अर्थ लार्जेस्ट बायोम, यानी सबसे ज्यादा जंतुओं की प्रजाति, सबसे ज्यादा पशु पक्षियों की, सबसे ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजाति, सबसे ज्यादा वर्ड्स की प्रजाति यहीं पर मिलती है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा क्या कॉम्प्लेक्स लाइफ जो जिसको बोलते हैं ना, यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। और देखिए अब आगे क्या पढ़ते हैं। आर डोमिनेटेड बाई, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूं मैं, डोमिनेटेड बाई ब्रॉड लीव्स ट्रीज दैट फ्रॉम द डेंस अपर कैनोपी। मतलब इसमें कुल मिला के ऐसा होता है, आगे चल के आगे देखते हैं। डेंस अपर कैनोपी एंड कंटेन द डाइवर्स एरे ऑफ लाइफ, जो मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके आगे देखते हैं। देखिए इस पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन प्लेसेस वेयर हाई एंड कांस्टेंट रेनफॉल। ठीक है, और जहाँ पर नहीं होता है उसको ड्राई रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्लाइमेटिक पंक्चुएटेड ड्राई सीजन में होता है, तो रिड्यूस द एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब जहाँ पे ज्यादा वर्षा नहीं होती उसको ट्रॉपिक, मतलब इसी 30 डिग्री अब 0 से 30 डिग्री अब 0 से 30 डिग्री डाउन, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट, अब तो आपको याद हो गया होगा ये वाला, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडेड रेन फॉरेस्ट। तो देखिए ये जो है पहले ग्रीन वाला समझते हैं अपन लोग। ग्रीन कहाँ पे पाया जाता है, देखिए ये साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए वेस्टर्न अफ्रीका में। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे इंडिया में देखिए ये आपका गोवा से लेके, मतलब वेस्ट पार्ट से लेके, गोवा से लेके नीचे केरला तक। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए जावा सुंडा आइलैंड, ये पूरा जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में ये पाया जाता है। अब समझते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो देखिए ये वाला रंग देखिए, अब ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया। मतलब लार्जली देखा जाए तो इंडिया तो ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पे ट्रॉपिकल पूरा, ये देखिए यहाँ पे
ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसी कारण ही मैंने इसको इस सबसे सुटेबल डायग्राम को आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। ये वाला कलर, ये आपका होमवर्क है, ये कलर आपको देखना है कहाँ का, उन कंट्रीज के नाम लिखने हैं और मुझे कमेंट करना। अगर आप लोगों ने ये किया, नीचे मुझे कमेंट किया, तो अगले जो भी स्टूडेंट ये नाम करे जोड़ेंगे, मतलब जो स्टूडेंट ये बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, पूरी लिस्ट बनाएंगे, उन स्टूडेंट्स का नाम मैं अगले वाले लेक्चर में लूँगा। ठीक है, और ये देख लीजिए एक मैप मैंने और लगाया है यहाँ पे ट्रॉपिकल का। ये देखिए, ये 0 डिग्री है, ये जो मैंने बताया इक्वेटर, 30 डिग्री अप 30 डिग्री डाउन। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ही आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। कहीं पर रेन फॉरेस्ट होंगे, कहीं पर डिसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, बस फर्क इतना रहेगा। ठीक, आप समझ लेते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो मेनली इन 3 रीजन, मलेशिया, ठीक है, उसके बाद में म्यांमार, फिजी। मतलब ये मैं इंडियन सापेक्ष में भी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया को भी इंक्लूड करूँगी। इंडिया का जो फॉरेस्ट सिस्टम है उसको मैं बहुत डिटेल्ड में समझाऊंगा और मेनली मैं उसमें कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में भी क्लासेस दूँ। देखिए, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, पप्पू न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, चाइना। देखिए अब ये जो मैंने दिया है, ये देखिए आप इससे, तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये पूरी चीज, ये जो जिनकी बात कर रहा है, पूरा बेल्ट यहीं पर है, पूरा बेल्ट यहीं पे है। तो जो ये नाम लेते जा रहे हैं, मतलब आपको ये जरूरी भी नहीं कि वो नाम याद करें, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री अप और 30 डिग्री डाउन में कौन कौन से देश, उन सब का नाम लिख दीजिए। बाई एंड लार्ज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब ये आप इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ूंगा तो अननेसेसरली जो है लेक्चर लंबा होगा, बाकी आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर नियर द इक्वेटर, ये मैंने बता दिया है। फॉरेस्ट आर मोस्ट डाइवर्स एंड रिच इन कम्युनिटी मतलब ज़्यादा लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ इन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रिमेन हाई एंड मोर और लेस यूनिफॉर्म। ठीक है, और रेन फॉरेस्ट क्या है, मतलब जो रेनफॉल है वो यहाँ पे मतलब एक्सीड करती है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। मतलब रेन, इसका मतलब मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि टेम्परेचर में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, और दूसरी जगह रेन जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। फ्लोरा एंड फोना हाईली डाइवर्स, मतलब कई प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मतलब इसमें देख लीजिए, सबसे बड़े पेड़ होंगे, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे पेड़ होंगे, ठीक है, उसके बाद में इन पे जो टकराने वाले जिसको बोलते हैं ना, इनके सहारे भी जड़ पेड़ होंगे, इसके बाद ऐसे पेड़ होंगे। यहाँ पे इस तरीके के कुछ जो है फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी मतलब छायानुमा होते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम इक्वेटोरियल को पढ़ेंगे तो उसमें देख लेना, जब मैं इंडिया पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे धूप नहीं आती है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे घनापन होता है। ठीक है, ट्रीज, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, पाम्स होते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर थिक। मतलब यहाँ की जो तने होते हैं वो काफ़ी, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेम्परेट के बारे में, तो वहाँ पे जो ओक था, ठीक है, या बर्च था, है ना, उनके तने मोटे। यहाँ पे सारे मतलब एमोनी, महोगनी और ये साल, शीशम, जब इंडियन प्रोस्पेक्टस में देखें सबके मोटे तने होते हैं, और रोजवुड, सैंडलवुड, इन सब के तने होते हैं, और इनका यूज़ क्या बोलते हैं डिफरेंट उसमें टिम्बर्स में किया जाता है। तो ये हो गया इसका। आप समझ लेते हैं फ्लोरा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोर देन, देखिए लाइन जो लिखी है, मोर देन 2/3 ऑफ वर्ल्ड प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं पीछे बात कर रहा था यहाँ पाई जाती है ना, और इतना डाइवर्स है। मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब सांप से लेके और चमगादड़ से लेके और आपका क्या बोलते हैं गिरगिट से लेके घेकोस से लेके, मतलब डिफरेंट टाइप की छिपकली में आके आपको बताऊंगा, डिफरेंट टाइप के बंदर, लंगूर्स, चिंपैंजी, हर तरीके के पेड़ जो क्या जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो डिफरेंट टाइप की औषधियाँ यहाँ से मिलती हैं। मतलब वर्ल्ड की जो जिसको बोलते हैं कि मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट औषधि या तो हिमालयस में मिलती हैं या फिर इन्हीं फॉरेस्ट में मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्लोरा हैज मैनी यूजेस लाइक फूड, बिल्डिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, होम्स, एनिमल्स, मेडिसिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑक्सीजन। अब आप ये समझ लीजिए कि अर्थ की 20% ऑक्सीजन जो है ये
वन जो है ये फॉरेस्ट है, ये प्रोड्यूस करते हैं। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कितना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या, जब मैं आपको डिफॉरेस्टेशन पढ़ाऊंगा तो उस इशू में मैं आपको ये सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से समझाऊंगा। तो ये हो गया फ्लोरा। देखिए फ्लोरा में आप देख लीजिए एवोनी, रोजवुड, महोगनी, रबर, इस टाइप के यहाँ पे क्या बोलते हैं जो है फ्लोरा, यानी पेड़ पाए जाते हैं। इस टाइप की इनकी लकड़ियाँ होती हैं जो जिनका डिफरेंट यूज़ होता है। देखिए अब ये इंडियन प्रोस्पेक्टस में जैसे शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, खार, खैर, कुसुम, अर्जुन, ये है ना, मलबरी, ये सब क्या बोलते हैं, इसके जो डिफरेंट फ्लोरा है या जिसको बोल सकते हैं पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं आपको इंडियन फॉरेस्ट जब बताऊंगा तो उसको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो बस मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों से, ताकि आप फेमिलियर इनसे हो पाएँ। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब फोना की बात करते हैं। तो फोना में अब देखिए मैं आपको शुरुआत से बोलता जा रहा हूँ कि मोस्ट डाइवर्स फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत डाइवर्स हैं और जीव जंतु भी डाइवर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मंकी, बैट्स, पोसम्स, कैंगेरूज, टाइगर, फॉक्सेस, ये मैमल्स में है। वर्ड्स में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए अब सबकी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि सबकी फ़ोटोज़ में लगाऊं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ तो बताई, लेकिन मैं कुछ की जो आप लोगों ने नहीं देखी हैं, एम्फीबियन रेप्टाइल्स की लगा रखी हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको जब 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ये स्नेक हो गया, ये आपका घेकोज हो गया। ठीक है, और ये जो है ना आपका ये कोमेडोज है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है ना कोमोडो। ठीक है, तो ये जो है ये कोमोडो है, ये आपका हो गया गिरगिट। ठीक है, तो ये घेकोज है, छिपकली टाइप का ही होता है। और दुनिया भर के सांप, टाइप के वाइपर्स जिसको बोलते हैं सांप, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आपको ये वाली स्लाइड को भी बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। और जो भी हिंदी मीडियम से हैं उनको परेशान नहीं होना, उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी लेक्चर्स ला रहा हूँ। चूँकि मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, और चूँकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हिंदी में मतलब हिंदी में रखूँ, हिंदी में बोलूँ, ताकि आप लोग हिंदी के जो नोट्स हैं आप समझते चलिए। जैसे अब मैंने आपको ये बता दिया कि इक्वेटर से 30 डिग्री अप और 30 डिग्री डाउन में, तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए ना। और जब आप हिंदी के नोट्स अपने जो भी आपके कोचिंग के नोट्स होंगे उनको पढ़ेंगे, या कोई भी राइटअप को या जो भी बुक रेफर करेंगे उनको पढ़ेंगे, तो उसमें आप बस ये ध्यान रखिएगा मेनली। अब एलिफेंट को तो एलिफेंट हाथी बोलते हैं, आपको इतना तो पता ही है। या स्नेक को सांप बोलते हैं, फ्रॉग को मेढक बोलते हैं, घेकोज को घेकोज ही बोलेंगे, उसमें कुछ ऐसा अलग तो हो नहीं जाएगा। पर इतना है कि भाई जैसे मैंने आपको टेम्परेट बोल दिया या ट्रॉपिकल बोल दिया तो उष्णकटिबंधीय हो गया, ये इसका मैं अब ध्यान रखूंगा। मैं कोशिश करूं कि हिंदी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करूं। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रॉपिकल रेनफॉल, जस्ट ये इंट्रोडक्टरी। आप ये मत समझिए कि बस मैंने इतना सा बताया, चूंकि मेरे पास लिमिटेशन है कि मैं लेक्चर को छोटा भी रखूँ और आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो इस कारण मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं विद इन इस 15 मिनट के ड्यूरेशन में आपको सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू स्टडी। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मैं आपको अननेसेसरली इंगेज करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर आप 15 मिनट अपनी लाइफ के दे रहे हैं एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल को और मुझे, तो आपको ये लगे कि आपने इन 15 मिनट में बहुत अच्छा पढ़ लिया। एटलीस्ट आपको एक इनिशियली आपको एक पुश मिल गया है, अब आप इस पर बिल्ड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 10वां लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं बहुत शिद्दत से बना रहा हूँ ये लेक्चर्स। आप प्लीज़ इनको देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे इतने व्यूज़ ही नहीं मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 200-250 लोग जो स्टूडेंट हैं बस वही डेली देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम एक दिन में अपलोड, अब तो मैं डेली क्लासेस ला रहा हूँ, कम से कम 1,500-2 हज़ार बच्चे तो देखें। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, कम से कम 4.5-5 लाख लगभग बच्चे जुड़े हैं। तो कम से कम आप लोग 1 से 1,500 हज़ार व्यूज़ तो मेरे लिए रखिए तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए। और ये सिर्फ शुरुआत है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ। एक बार आप एग्जाम मेडी यूट्यूब चैनल और मेरे से जुड़ गए हैं तो आपको बिल्कुल जो आपके लिए बेस्ट है एग्जाम के लिए वो दूंगा। अभी इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लासेस है ना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों ये इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही हैं, और आप क्या चाह रहे हैं। हिंदी में मैंने आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं सर हिंदी में डालिए लेक्चर, तो हिंदी के लिए भी मैं राइटअप तैयार कर रहा हूँ। अब मैं ये ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हिंदी में डालने के लिए मैं कुछ भी डाल दूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी, पढ़ाना एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो मैं पूरी ही जिम्मेदारी से हिंदी में भी, जिस तरीके से मैं इंग्लिश में लेक्चर बना रहा हूँ उसी तरीके से मैं हिंदी में भी बनाऊँगा। मैं सिर्फ हिंदी में बनाने के नाम से मैं कुछ भी डाल दूँगा ये मैं नहीं
नहीं कर सकता। तो आपके लिए हिंदी में भी टोटल कोर्स मैं हिंदी में भी निकाल दूंगा, आप परेशान मत होइए, लेकिन इनिशियली आप पढ़ते तो चलिए, फिर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट दिखाइए यार। चलिए ठीक है, थैंक यू।